फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। इसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें हमारी देखी भी हुई हैं और हमने इसको डिस्कस भी किया है। जैसे अगर हम बात करें पहला फोर्स जो हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें कि हमने बताया है कि एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर attract every other particle of matter with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। इस ग्रेविटेशनल फोर्स से हम लोग वेट ऑफ द बॉडी कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही दूसरा फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हम लोग एक अच्छे से एक बात जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है एक दूसरे के कजिन्स है, कजिन ब्रदर बोल लीजिए या कजिन सिस्टर। मैग्नेटिज्म में हम लोग नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में बात करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि दोनों का पोलैरिटी अपोजिट होता है। नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, साउथ साउथ को रिपेल करता है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है। ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें तो यही सेम चीज हम लोग प्लस और माइनस चार्ज के बारे में बोलते हैं। प्लस प्लस को रिपेल करता है, माइनस माइनस को रिपेल करता है और प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके अगर हम एप्लीकेशन वगैरह के बारे में बात करें कि कैसे होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब अगर जैसे मैं एक आयरन का रॉड लेता हूँ और इसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स कॉपर वायर के, मतलब कंडक्टिंग मटेरियल के, अगर मैं इसके ऊपर लपेट देता हूँ और इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ तो ये आयरन कोर जो है इट विल एक्ट एज मैग्नेट। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कोई ऐसा मैग्नेट रखता हूँ और कोई कंडक्टर को वहाँ मूव कराता हूँ तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिज्म का प्रोड्यूस होना या मैग्नेटिज्म के कारण इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होना, ये आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में। तीसरा जो है हमारे पास इट इज न्यूक्लियर फोर्सेस। हम लोग आजकल एक बहुत बात कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह के या न्यूक्लियर पावर के बारे में। हम लोगों के देश में जो हमारा पावर जो है हमारे घर में जो सप्लाई वगैरह होता है इट इज मेनली बेस्ड ऑन कोल। इसका अल्टरनेटिव जो है वो बोला जाता है न्यूक्लियर पावर है। मतलब जो हम लोग रेडियो एक्टिविटी वगैरह के बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन जो टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो सन पे होता है। फिर हमने बात किया न्यूक्लियर फिजन के बारे में, जो हमने बोला था कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिजन होता है एंड दोनों प्रोसेस में फ्यूजन में होता है एटम्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, न्यूक्लियस एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं विद ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होती है। वैसे ही बड़ा न्यूक्लियस जब हम ब्रेक करते हैं तो वो दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है एंड वंस अगेन वहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट होती है। दैट इज न्यूक्लियर फोर्सेस। उसमें दो टाइप है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एंड दूसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो है इट इज मेनली दोनों ही मेनली एसोसिएटेड विद न्यूक्लियस। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जो है ये हम लोगों को बीटा डीके वगैरह जैसे चीजों में दिखता है। अब ये बीटा डीके क्या होता है, तो वी विल स्टडी इट इन रेडियो एक्टिविटी। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके अलावा भी हम लोग बहुत सारे फोर्स देखते हैं। जैसे फोर्स हम लोगों ने शुरू किया था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, उसका फॉर्मूला आता है। फिर हम लोगों ने कुछ बात किया था सेंट्रीपिटल फोर्स की। बोर थ्योरी जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो उसमें एक कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्ब फोर्स के बारे में बात किया था। तो ऐसे देयर आर सो मेनी फोर्सेस जो हम लोगों को आसपास नेचर में दिखाई देते हैं। वन बाय वन हम लोगों को काफी डिटेल में सिलेबस में हम उसको डिस्कस करेंगे। फिजिकल लॉ के बारे में बात करते हैं 1.5। कोई भी हम फिजिक्स में अगर हम कोई भी लॉ देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को कुछ ऐसा बताया था। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि एक प्लेनेट के ऊपर एक बॉडी है, प्लेनेट का मास मैं m ले रहा हूँ और स्मॉल m जो है इट इज मास ऑफ द बॉडी और डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पार्टिकल
या अगर मैं इसको अर्थ मान रहा हूं तो r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, जो कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ द अर्थ होता है। तो इस हिस्से में अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F का जो वैल्यू है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वैल्यू है, ये होता है Gmm/r²। ये आता है F इज प्रोपोर्शनल टू mm एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² से। मतलब यहाँ पे ये दो चीजें हम लोग उसके स्टेटमेंट में बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and this force is inversely proportional to square of distance between them. These two equation, इन दो इक्वेशन को कंबाइन करके हम लोग ये वाला फॉर्मूला निकालते हैं F is equals to Gmm/r²। इसमें अगर मैं बात करूं G का वैल्यू क्या है तो it is 6.67 into 10⁻11 SI यूनिट, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास जो है मास ऑफ द अर्थ की मैं बात कर रहा हूं 6 into 10⁻24 kg and radius of the earth जो है it is around 6.4 into 10⁻6 meters। मतलब यहाँ पे ये वाली जो टर्म मेरे को दिख रही है G कैपिटल M अपॉन r², ये वैल्यू कांस्टेंट है, फॉर अर्थ की बात कर रहे हैं। अलग प्लेनेट के लिए वैल्यू अलग हो जाएगी। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम लोगों को वैल्यू जो मिलती है इट इज 9.8, जिसको कि हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहने का मतलब क्या है, हम लोगों ने एक लॉ दिया है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसका कुछ फॉर्मूला लिखा है और इसके फॉर्मूले से हम लोग कुछ कंक्लूड कर रहे हैं। इस फॉर्मूले से हमने कंक्लूड किया जी का वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो दिस इज नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। मतलब आप कोई भी लॉ जब बोलते हैं तो उससे कई प्रकार की दूसरी तीसरी चौथी चीजें आप डिराइव कर पाते हैं और उनको समझ पाते हैं। तो इस तरीके से जो भी लॉ हम देते हैं वो लॉ के बेसिस पे कई प्रकार की चीजें प्रूफ होती है। जैसे हम लोग एक इक्वेशन बात करें E इज इक्वल्स टू mc², ये वेल नोन इक्वेशन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया है, जिसमें बोला गया है एनर्जी और मास रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल्स टू mc², वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इस इक्वेशन के बेसिस पे काफी सारी चीजें प्रूफ की गई है क्वांटम फिजिक्स में। तो फिजिकल लॉ एक हम लोग ऐसा उसको मानते हैं कि एक ऐसी चीज है, ऐसा लॉ है जिस बेसिस पे हम लोग कई चीजें उससे रिलेटेड डिटरमाइन कर पाते हैं। दैट इज नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। मतलब जो भी लॉ हम देते हैं उस लॉ के बेसिस पे कई प्रकार की चीजें प्रूफ की जा सकती है।